हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा एक छोटा सा स्टार्टर, जिसे हम डीओ स्टार्टर बोलते हैं। हमारे साथ आज राकेश सर हैं, जो काफ़ी समय से इस लाइन में इलेक्ट्रिकल लाइन में है। तो कुछ भी अगर गलतियाँ होंगी तो ये बताएंगे आपको। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटे से स्टार्टर पर बात करेंगे, जिसे हम डीओल बोलते हैं। तो डीओल होता क्या है, स्टार्टर, उसका डायग्राम क्या होता है, वर्क कैसे करता है, उसको बनाने के लिए हम उसमें किस किस उपकरण का या फिर किस किस, सिंपल बताऊं तो किस किस सामान का यूज करते हैं हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले DOL बोलते हैं उसे, DOL बोलते हैं, DOL बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, ये हो गया डीओल का फुल फॉर्म। कई बार आपने सुना होगा, साधारण भाषा में लोग उसे ये भी बोल देते हैं DLO। उसका आपने सुना हो तो सेम वही होता है, DOL और DLO एक ही होता है। उसका फुल फॉर्म हो गया। अब उसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले उसे हम बनाने के लिए क्या क्या मुख्यतः आपको 4-5 सामान चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं, एक पहला कॉन्टेक्टर चाहिए आपको, दूसरा जो है ओवरलोड OLR ओवरलोड रिले चाहिए। ठीक है, और तीसरा NO चाहिए, और चौथा NC चाहिए, और पांचवा आपको इंडिकेटर चाहिए। आप इंडिकेटर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उसमें एक चीज़ और, आप ओवरलोड रिले की जगह पे कई जगह आपने देखा लोग MPCB भी लगाते हैं। MPCB का फुल फॉर्म वही होता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, वरना नहीं तो आप ओवरलोड रिले भी लगा सकते हैं। दोनों का वर्क देखा जाए तो सेम ही होता है वैसे। तो हम उसे बनाते कैसे हैं? सबसे पहले बता दें कि यूज का कितने HP तक के मोटरों पर हम कर सकते हैं। तो DLO स्टार्टर का हम यूज जो है मैक्सिमम 7 HP तक के मोटरों पर कर सकते हैं, मिनिमम जितने पर भी आप कर सकते हो। वो क्या करता है कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे, वो मोटर को डायरेक्ट फुल लोड पे चलाएगा आपको। आपने एक और स्टार्टर सुना होगा, स्टार डेल्टा, जो पहले मोटर को स्टार में चलाता है, जो धीरे चलती है, फिर उसे डेल्टा में अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चला देता है। ये क्या करता है कि उसे डायरेक्ट अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलाता है। और एक चीज़ और इसमें, जो आपने OLR सुना, ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले में हम सेटिंग पॉइंट रखते हैं, जैसे कि वो एक तरह का सेफ्टी है। सेफ्टी जैसे में मान लो आपकी मोटर है, मैक्सिमम उसकी करंट है, फुल लोड है 3 एम्पेयर, आपको जितनी सेटिंग पे चलानी है उसको ओवरलोड रिले को उतने पे आप सेट कर दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आपने ओवरलोड रिले को 2 एम्पियर पे सेट कर दिया है, ठीक है, अगर आपकी मोटर 2 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही है, या फिर 2 एम्पियर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या थोड़ा ज़्यादा ले रही है, तो वो क्या करेगा कि तुरंत उसे मोटर को ट्रिप करा देगा, स्टेटर ट्रिप करा देगा। तो मोटर क्या होगी, आपकी जलने से बच जाएगी, मोटर सेफ़ रहेगी, आपकी मोटर फूकेगी नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ में हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर मोटर, बहुत लोग क्या कहते हैं कि अरे मोटर को हम डायरेक्ट चला देंगे। मोटर को आप डायरेक्ट चला दोगे भैया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मोटर को आप डायरेक्ट चला दोगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी मोटर जैसे मैक्सिमम करंट की, अभी मैं बात किया मैं कुछ समय पहले, मैक्सिमम करंट लेगी वो। जैसे आपका स्टार्टर ट्रिप नहीं, आपका स्टार्टर नहीं लगाया तो मोटर ट्रिप नहीं होगी, मोटर बंद नहीं हुई, उससे आपकी मोटर जल जाएगी, ब्लास्ट होगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। महंगी महंगी मोटरें लगी हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टर का उपयोग करते हैं। बाकी आप जो स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम होता है बहुत आसान होता है, उससे कोई भी अगर इलेक्ट्रीशियन है काम कर रहा है तो वो बना देगा, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है उसका कंट्रोल डायग्राम, और पावर डायग्राम तो बिल्कुल आसान होता है। बाकी कुछ सब हमारे सर बताएंगे आपको। जो स्टार्टर की रिले होती है, उसकी जो सेटिंग करनी चाहिए, मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, प्लेट के ऊपर उसका हाईएस्ट एम्पियर दिया होता है, तो उसको देख के ही उसके रिले को सेटिंग करना चाहिए। और अगर आप स्टार्टर यूज़ नहीं करते हैं, कई बार क्या होता है कि लाइट गई, तो लाइट जाने के बाद क्या होता है, हमने MCB लगा के रखा है, तो मोटर तो ऑन रहेगी, जैसे लाइट आएगी तो मोटर फिर से रनिंग में आ जाएगी। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मोटर में लाइट जो आई है उसमें वोल्टेज कम हो सकती है, वोल्टेज कम होगी तो मोटर ओवरलोड पे चलेगी। अगर स्टार्टर होगा तो हमारा जो पुश बटन होता है, जैसे लाइट जाएगी, लाइट से वो बंद हो गया तो वो बंद हो जाएगा, आपको फिर से स्टार्टर का पुश बटन चलाना पड़ेगा, मोटर तभी ऑपरेट होगी। और अगर वो ओवरलोड लेगी तो ट्रिप हो जाएगी। तो स्टार्टर जो है मोटर की सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो है अपनी मोटर सेफ रहेगी और ओवरलोड भी नहीं चलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने डायग्राम दे दिया है, उसे बनाना बहुत आसान है। अगली वीडियो में हम उसे आपको बना के भी दिखा देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।